महविश खान और जहान खान आपस में चाजाद भाई थे। इनके दरमियान जमीन की तकसीम पर तनाज़ो हुआ। बात कुछ भी ना थी, मामूली सा मसला था। खेतों के बीच हदबंदी की जो लकीर थी, महविश का ख्याल था यह सही जगह पर नहीं है, जबकि जहान खान और उसके भाई कहते थे ये दुरुस्त जगह पर है। एक रात महविश खान ने अपने साथियों के हमरा इस बने हदबंदी को तब्दील कर दिया। इस पर जहान खान के छोटे भाई मनसब खान ने मुश्तइल होकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। बस फिर क्या था, सभी घरों से बंदूकें निकल आईं। वो एक ही कबीले के फर्जंद थे, लेकिन दिलों में डोरियां और रिश्तों में दरारें पड़ चुकी थी। बात बे की तब्दीली ना थी, इस तलखी के पीछे कोई और मामला था, और ये मामला सभी को मालूम था। दरअसल कुछ अरसा कबल महविश खान के भाई खेश खान ने मनसब की साली उतर जहां को ज़बरदस्ती उठा लिया था और किसी खुफिया मकाम पर छुपा दिया था। 2 माह बाद वो औरत वहां से भाग आने में कामयाब हो गई, जिसको उसके खावंद ने मक्तल कर दिया, लेकिन खेश खान हाथ ना आ सका। इसका आता रहता महविश खान को मालूम था, मगर वो किसी को नहीं बनाता था। इस बात का मनसब खान को रंज था। अब जब कोई बहाना हाथ आता, ये बंदूकें तान लेते। इस बार झगड़ा शुरू हुआ तो बुजुर्ग दरमियान में आ गए और अपनी नबी की बातों से उन नौजवानों के गर्म खून को ठंडा कर दिया। उन्होंने बंदूकों की उठी हुई नालें हाथों से पकड़ कर लेकर दे। ताहम ओवरविज रोज के तनाज़ों से तंगा चुके थे, तभी जिरगा बिठाने का फैसला हो गया। हमने आज फरीक़ैन के दरमियान आखिरी तस्फिया करना है। उन्होंने कहा, ये आए दिन का झगड़ उफसाद अब ख़त्म होना चाहिए। तुम लोग एक ही बिगड़ी के ताने बाने होकर झगड़ते हो, ये एहसन बात नहीं है। जिरगा के सरबराह ने सरजनिश की भी वही बात कर रहे थे कि मनसब खान की बंदूक न जाने कैसे चल गई और गोली महविश खान के थल्ले भाई गोरिश खान को जागी। वो मौका पर हलाक हो गया। अब बारी इन लोगों की थी, जबकि मनसब की माँ इससे लिपट कर बैन कर रही थी। वो फरीक मुखालिफ की गोली देने पर ना चलने देती थी। बुजुर्ग सर पकड़ कर रह गए। सुलह की जुस्तजू में उनके सामने ही एक चचाजाद ने दूसरे को कत्ल कर दिया था। इस खानदान की सब औरत भी आपस में रिश्तेदार थी। इनके बैमुन्ने का नाम न ले रहे थे। बिलाखिर एक अजीब फैसला हो गया। बुजुर्गों ने कहा, तुम लोग मकतूल का खून बहा ले लो, हम उनकी लड़की का रिश्ता आप लोगों को ले देते हैं, यही खून बहा होगा। ये वनीन की रस्म थी कि मकतूल के वर्सा कातिल के घर से लड़की ले जाते थे तो ही खून बहा सुलह हो जाती थी। बुजुर्गों का फैसला मंजूर करना ही था, और ना जो खून खराबा होता वो नस्ल दर नस्ल चलता और दोनों अतराफ से बेशकीमत जानों का ज़िया होता रहता। इन कबाइल में सरदार के फैसले की अहमियत अपनी ज़िंदगी से बढ़कर मुकद्दम कभी जाती है, लेकिन मुहाल अमर यह था कि जिस लड़की को मकतूल के वरा हुई में मांग रहे थे, इसकी उम्र बमुश्किल 8 बरस थी, और ये मनसब खान की बेटी ज़रताजा थी, जिसकी गोली से गोरिश खान की मौत वाक़ई हुई थी। महविश खान इसका कलेजा नोच कर अपना दिल ठंडा करना चाहता था, ताकि एक मासूम गुड़िया थी इस वक्त अपनी हमजोलियों के साथ सहन में गोलियों से खेल रही थी। महविश ने इस कोई में तलब किया तो मनसब तड़प कर रह गया। बंदी इतनी कमसुन थी कि अभी वो शादी का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल न थी, लेकिन वो तो इस वक्त खून बहा के तौर पर ये वज़ाना वसूल करना चाहते थे। मकतूल की लाश उठाने से पहले और तदफीन से कब्ल सौदा चीकना होना था। ये एक बड़ा इम्तिहान था खानदान के सरबराह के लिए। तभी ताजी के दादा ने कहा, मेरी बेटी शादी के लायक है, मैं इसको ईवनी में देता हूँ। महविश नहीं माना, बोला, जिसने मेरे भाई पर गोली दागी है, इसी की लख्त जिगर को आनी मिलेगे, वरना खून का बदला खून और सर का बदला सपर होगा। एक सर की बात होती, कोई मसला न था। यहाँ तो फिर कत्ल के बदले कत्ल का एक सिलसिला दरअज़ चलने वाला था। गोयाद शमनी का एक खूनी बाब खुल जाता। अलमज़ाहब ज़रगोहे ने एक शर्त रखकर बात नमटाओगी। ठीक है महविश खां, तुम ताजी का रिश्ता लो, इससे अभी निकाह कर सकते हो। हम बच्ची को दुल्हन बनाकर तुम्हारे साथ कर देते हैं, लेकिन एक वादा करना होगा कि जब तक बेकी शादी का बोझ उठाने के काबिल नहीं हो जाती है, तुम्हारे घर में हमारी मांत होगी। रस्म रूसी के असबाब कुन बलूगत पर ही होंगे, ऐसा ही होगा खाना। जब ताजी बाशऊर हो जाएगी तब ही रस्म ही ना करेंगे।
फी हाल हमारे आंगन में भी गुड़ियों के साथ खेलेगी। इसकी गुड़ियां साथ कर देना। महविश के बाप ने कॉल दे दिया। ताजी उन मामलात से बेखबर अपनी हमसुन बच्चियों के हमरा खेतों में हरे चने तोड़ती फुरती थी। चचा ने इसे जा पकड़ा और माँ ने रोते रोते जल्दी जल्दी नहलाओ एला कर नए कपड़े पहना दिए। चांदी का जेवर भी पहनाया। बालों की मीठियां बनाए, सिंगार करके नन्ही मनी दुल्हन को आखिरी बार चूमा और गुड़ियों की बनरी इसके हाथ में थमा दी। ये भी ले जा, तेरी गुड़ियां हैं, उनसे खेलना। औरता ने इसका निकाह महविश खान से कर दिया जो 40 बरस का मर्द था। फिर वो लोग गुरिश खान की लाश और ताजी को साथ ले गए। जब वो ताजी को ले जा रहे थे इस वक्त माँ और फूफियाँ बैन कर रही थी, जबकि मर्द शुक्राना अदा कर रहे थे कि एक बेटी की कुर्बानी देकर कितने जवानों को मकतूल होने से बचा लिया था। इस फैसले पर सभी आसूदा खातिर थे, सिवाय मनसब खान के, जो अपने तजरे में अफसुर्दा में किसी अनदेखी आग में झुलस रहा था। कबायली उमूम कौल के सजह होते हैं। यकीन किया जाता है कि ये ज़बान देकर नहीं फिरते। तभी रवायत के मुताबिक महविश खान और उसके बाप के कौल पर भरोसा कर लिया गया। ताखी के दरसाना सोच भी ना सकते थे कि महविश खान की नीयत में फतूर होगा। महज बदले की खातिर गरी बचगी से निकाह किया होगा, वरना वो भी इस मासूम को उनके हवाले न करते। तमाम उम्र लड़ते रहने को तरजीह देते, खा इस लड़ाई में ख़ानदान के सारे मर्द क्यों नाकाम आ जाते। मगर मुनाफिक महविश खान, उसने अपने वादे का पास न रखा। उसने तो अपने भाई के कातिल का जिगर पारा पारा करने की किस्म खा ली थी। वो जब ने मनी दालहुन को ले गया तो उसे अमानत ना समझा। इस मासूम गुड़िया के तो खेलने के दिन थे। वो शब और उसी के मानी किया जानती थी। अचानक जिंदगी का भयानक रूप देखा तो मिट्टी के खिलौने की मानिंद लूट गई और उसकी गर्दन एक जानिब को ढलक गई। निकी की लाश को अगले रोज वर्ता ले गए। ये गोया एक तमाचा था, एक चोट थी मनसब खान के दिल पर। उनकी जांब से ऐलान जंग था। फिर तो ऐसी जंग शुरू हुई कि जो 40 बरस तक जारी रही। खून की ये आंधी थमने का नाम ना लेती थी, यहाँ तक कि को और सुलेमान के सिया पत्थर भी सुर्ख हो गए। इस खूनी जंग में सारे जो उन काम आ गए, बस एक बूढ़ा बाकी किया गया। और वो बूढ़ा नौश खान था जो उसी रोज कहीं गायब हो गया था, जिस दिन दर जहां को उसके शौहर ने काली कहकर महफिल किया था। किसी दोस्त के तवस्सुत से वो इटली चला गया, जहां जाली दस्तावेज पर सरहद उबूर करने की वजह से इसको लेसी कैद काटनी पड़ी। वो बूढ़ा होकर वतन वापस लूटा तो इस वक्त तक इसको तलाश करने वाले दूसरे जहान सुधार चुके थे।